नमस्कार, मैं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज़ चैनल पर, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि आपके लिए समझाई जाती हैं, जो आपके दिन, आपकी सोच और आपकी सुरक्षा तीनों से जुड़ी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। को करना चाहिए, किसी मरीज के पैसे नहीं लेने चाहिए और दवाइयाँ अपनी तरफ से देनी चाहिए। मैंने यह कई महीने पहले समझा गई थी, उसके बावजूद फिर मेरे पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि मैम आप यहाँ आई थी, लेकिन डॉक्टर साहब तो अगले संडे से ही बैठने लगे। फिर शिकायतों के लिए मैं फिर यहाँ आई हूँ, तो अब क्या किया जाए आपका? मुजफ्फरनगर के ओ साहब का धमाकेदार खुलासा, नर्सिंग होम में प्राइवेट प्रैक्टिस करते पकड़े गए। जनादेश भारत न्यूज पर प्रसारित हिंदी समाचार पर देखिए आज तक बड़ी सनसनी खबर। मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया अपने ही नर्सिंग होम में प्राइवेट प्रैक्टिस करते पकड़े गए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल ने शिकायतों पर छापेमारी की और डॉक्टर तेवतिया को चांदपुर के नवजीवन नर्सिंग होम में ओपीडी करते हुए पाया। महिला आयोग की सदस्य को देखकर डॉक्टर तेवतिया बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। संगीता जैन अग्रवाल ने बताया कि 2 महीने पहले भी उन्होंने डॉक्टर तेवतिया के नर्सिंग होम पर निरीक्षण किया था और उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाया था। उन्होंने डॉक्टर तेवतिया को चेतावनी दी थी, लेकिन आज फिर से उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाया गया। अब देखना होगा कि इसे कोई कार्रवाई होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। वो फ्री सेवा अगर आप कर रहे हो तो तुमने पर्चा छपाइए ना उसमें। नहीं, फ्री सेवा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हैं। आपकी बात नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं करेंगे। हमने खुद पर्चे देखे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई भी क्यों आप अपने आप को अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, यहाँ बैठना ही गलत है। पहले तो संडे में किससे बात करवाएंगे आप? मीनाक्षी वालों से, सर से क्यों करवाएंगे आप मेरी बात किसी से? चलो, क्योंकि संडे में यहाँ बैठना ही गलत है इनका। बताइए, ये दूसरे जिले के यहाँ कैसे बैठ सकते हैं आके? सीएम है भी मुजफ्फरनगर में ये। तो बहन जी, हमको यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, क्यों नहीं कर रहे हैं? 300 रुपए फीस ले रहे हैं आप। अब कब तक बोलती रहेंगी इसी बात को? हाँ, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। नहीं कर रहे ना, हम नहीं कर रहे हैं। वो मेरा हॉस्पिटल है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए और सुधर जाइए। बोले अब मैं नहीं करूंगा। अब फिर यहाँ से शिकायतें पहुंची कि वो लगातार बैठ रहे हैं और 300 रुपए फीस ले रहे हैं और कम से कम इतवार को 150-200 मरीजों को देखते हैं। तो ये तो गैर कानूनी काम है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं 2 महीने पहले आई थी और आपको मैं मना करके गई थी कि ये गैर कानूनी काम आप दूसरे जिले में आके मत कीजिए। कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, उस दिन भी मैंने, और आपने इस चीज को माना था कि हाँ मैं 300 रुपए फीस लेता हूँ। मैंने आपको पर्चे दिखाए थे। अभी आप मना कर रहे हैं। अभी हमने पूछा 300 रुपए फीस लेते हैं आप और अपने मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ देते हैं और कम से कम इतवार में 150-200 मरीजों को देखते हैं। और 2 महीने पहले आपने कहा था कि मैम अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ कभी नहीं बैठूंगा। और ये है भी गलत, गैर कानूनी है कि आप एक जिले से आकर दूसरे जिले में बैठ रहे हैं। आप एक भगवान का रूप कहा जाता है डॉक्टर को। डॉक्टर ही गलत काम करे तो पब्लिक पे कितना गलत असर पड़ेगा उसका। कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं मैडम। नहीं, आप गलत है। आप हमें देख नहीं खाते। आपको रोजा मुझे टॉयलेट टॉयलेट आ रही थी। नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता सर। आप बता के जा सकते थे और ऊपर नहीं, चलो वो कोई बात। क्यों करवाएंगे आप मेरी बात किसी से? चलो, क्योंकि संडे में यहाँ बैठना ही गलत है इनका। बताइए, ये दूसरे जिले के यहाँ कैसे बैठ सकते हैं आके? सीएम है भी मुजफ्फरनगर में ये। तो बहन जी, हमको यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, क्यों नहीं कर रहे हैं? 300 रुपए फीस ले रहे हैं आप। अब कब तक बोलती रहेंगी इसी बात को? हाँ, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। नहीं कर रहे ना, हम नहीं कर रहे हैं। वो मेरा हॉस्पिटल है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस मैडम प्रैक्टिस करती हैं। चलो तो ठीक मैं है। रहती हूँ और कोई भी इंसान अपने घर आएगा, अपने घर जब चांदपुर आई थी। एक मिनट, क्या कुछ मामला है? हाँ जी, मैं संगीता जैन अग्रवाल सदस्य हूँ राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश सरकार में। तो यहाँ पहले मैं 2 महीने पहले भी आई थी। यहाँ से शिकायतें गई थी कि डॉक्टर साहब यहाँ गैर कानूनी अपना क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर कौन है, क्या क्लिनिक है? सुनील तेवतिया जी हैं, सीएमओ मुजफ्फरनगर जिला में है, लेकिन हर संडे वो बिजनौर में यहाँ आते हैं और कम से कम 150-200 मरीज देखते हैं। 300 रुपए इनकी फीस है
और बिजनौर में जो मीनाक्षी सेंटर है उससे भी इनका टाई अप है। और मैं 2 महीने पहले इनको मना करके गई थी कि अगर आपको यहाँ सेवा करनी है तो किसी से फीस ना ली जाए और दवाइयां अपने पास से निःशुल्क दीजिए। फ्री सेवा वो होती है, ये नहीं होती कि आप सबसे 300 रुपए फीस लें और दवाइयां खरीदवाएं अपने ही मेडिकल स्टोर से, तो ये गैर कानूनी काम है। जब आप यहाँ आए तो आपने क्या पाया? मैंने यहाँ पाया डॉक्टर साहब मुझे देख के एकदम भाग गए, उन्हें लेके आना पड़ा हमें। और उनकी वाइफ भी काफी उल्टा सीधा बोलने लगी कि ऐसा है, जबकि उनकी वाइफ भी वही मुजफ्फरनगर ही रहती है। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इन पे? देखो अभी FIR करवाएंगे, और क्योंकि जब ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नर्सिंग होम का नाम क्या है मैडम, जहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं? ये नर्सिंग होम का नाम नवजीवन नर्सिंग होम के नाम से है, और गैर कानूनी तो है ही। देखिए, या तो मरीजों से फीस ना ली जाए, इनका फ्री निःशुल्क इलाज किया जाए। अब इनसे फीस भी ले रहे हो तो क्या आप सेवा कर रहे हो? और दूसरे जिले में आके तो बिल्कुल ही गलत है ये।